जैसा कि हमने लास्ट क्लास में RH विटेकर की पंच जगत प्रणाली के अंतर्गत प्लांटी जगत का अध्ययन किया था, वैसे ही आज हम जगत फंजाई का अध्ययन करते हैं। इस पर्णहरित विहीन जगत भी कहते हैं, अर्थात जो फंजाई जगत होता है उसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, इसलिए इसको पर्णविहीन जगत के नाम से भी जाना जाता है। फंजाई के कुछ मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर विषमपोषी हीटरोट्रोपिक यानी परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। बहुकोशिकीय विषमपोषी अर्थात भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात परजीवी और मृतोपजीवी हो सकते हैं जो मृत जीव जंतु से अपना पोषण प्राप्त करते हों। इनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती है। इनका शरीर सुकाय के अनगिनत धागों के समान तंतुओं से बना होता है जिन्हें माइसीलियम कहते हैं। इनका शरीर, जिसे सुकाय कहते हैं, यह अनगिनत धागों के समान तंतुओं से बना होता है जिन्हें माइसीलियम कहते हैं। हाइफल कोशिका की भित्ति फंगस, सेल्यूलोज या काइटिन की निर्मित होती है। नंबर 2, इनकी कोशिकाओं में लवक नहीं पाया जाता, अर्थात इनमें प्लास्टिड का अभाव होता है। नंबर 3, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात जो फंजाई जगत के जीव हैं इनके शरीर पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नंबर 4, ये दूसरे जीवों से अपना पोषण अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, अर्थात जो भी पोषण होता है, भोजन होता है, उसको अवशोषण विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये अपने शरीर से प्रकीर्णव का स्त्रवण करते हैं, अर्थात यह अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करते हैं जो शरीर के बाहर के पदार्थों को पचाकर घुलनशील बना देता है, जिससे ये अवशोषित कर लेते हैं। अर्थात यह विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण करते हैं जो कि अन्य पदार्थों को पचा करके घुलनशील बना देता है, जिसके यह अपने शरीर में अवशोषित कर लेते हैं। नंबर 5, यदि हम बात करें कि भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में करता है, अर्थात जो फंजाई जगत के जीव हैं वह भोजन का संग्रहण ग्लाइकोजन या तेल के रूप में करते हैं। नंबर 6, ये दूसरे पदार्थों का अपघटन करके अपघटक का कार्य करते हैं। यह दूसरे पदार्थों का अपघटन करके अपघटक का कार्य करते हैं, डिकम्पोजर का कार्य करते हैं, अर्थात विभिन्न पदार्थों को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए सभी कवक अपघटक के रूप में होते हैं। फंजाई नंबर 7 है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु, जिसे कोनिडिया कहते हैं, अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा होता है जिसे कोनिडिया कहते हैं, जैसे पेनिसिलियम में होता है, अथवा धानी बीजाणु, चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो यह निषिक्तांड, जिसको ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु तथा वैसिडियम बीजाणु द्वारा भी होता है। लैंगिक जनन निषिक्तांड, एस्कस बीजाणु, वैसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। नंबर 1, 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य का संलयन होता है, अर्थात 2 चल और अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जीवद्रव्य का संलयन होता है। इस क्रिया को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कि 2 केंद्रकों का संलयन होना, अर्थात 2 केंद्रकों का मिलना केंद्र संलयन या कैरियोगेमी कहलाता है। तीसरा, अगर हम बात करें कि युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के कारण अगुणित बीजाणु बनता है, लेकिन जनन में संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित होने के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिकाओं में संलयन हो जाते हैं। कुछ फंजाइयों में 2 अगुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में
एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था, जैसे n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक अवस्था, इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था भी कहते हैं। और बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, कोशिका द्विगुणित बन जाती है। फंजाई फलनकाय बनाती हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल की आकारिकी बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करती है। इस आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग की अगर हम बात करें